9 की या 10 की बात है। शॉप की दीदी, शॉप है घर हाँ के सामने, शॉप घर के सामने ही पास में ही है। तो दिवाली के पहले दिन 14 के दिन हाँ किसी ने वहाँ बम बम रखा दीदी जी। ओके हाँ, बाकी वर्कर्स को छुट्टी दे दिए थे कि भाई आज दीपावली है, तो पहले दिन जल्दी छुट्टी दे दिए थे। हाँ हमारे युगलन बेटा वो भी बाहर आके बातें कर रहे थे। उतनी में एकदम से बम स्फोट हुआ। तो ओके वो आवाज इतनी जोर से हुआ कि मुझे घर तक सुनाई दिया। तो हाँ मैंने हाँ खिड़की में से झाँकी, बाप रे कितने बड़े पटाखे आने लगे आजकल। बोली इतने जोर जोर से आवाज आती। तो मुझे नहीं क्या धुआं दिखा दे दीजिए। तो मैं नीचे उतर के शॉप पे, मैं अंदर जाने लगी तो बेटे ने जाने नहीं दिया। मम्मी बम फूटा। बोली कैसे रे बेटा? तो दीदी जी सही में यही निकला कि भगवान जिसने भी ये किया होगा आगे से वो गलती ना करे। उसके मन में यानी मेरे मन में ऐसा कुछ अभी भी नहीं पता है कि किसने किया क्या किया, सब कुछ नॉलेज है दीदी जी। फिर भी यानी बाबा की बच्ची नहीं, फिर भी यानी इतना मन में था कि बद दुआ नहीं निकली दीदी। मैं बाबा को बोलती वेरी बाबा नाइस बहुत अच्छा किया बाबा, मेरे से जब बद दुआ नहीं निकली, नॉलेज नहीं था फिर भी बाबा यस ने इतना संभाला दीदी जी। तो कितनी बड़ी बात है यस दीदी, बहुत आगे चलिए। दुआएं देती हूँ, दुआ कोई कुछ भी करे, क्या करना है अपने को किसी से। कोई बुरा बोलता है बोलने दो, अपन उसके प्रति अच्छी भावना रखो ना। और मैं सबको यही बोलती, घर पे भी वर्कर है उनको भी, दुकान पे शॉप पे भी जाती हूँ, सबको यही बोलती कोई बात नहीं, कोई भी शॉप पे आए ना उसे प्रेम से बोलो। स्टॉप कोई आता है लेने के लिए तो उनको बोलती मैं धीरे बोलो, प्यार से बोलो। बस बाबा ने यही सिखाया दीदी जी। तो बस दुआएं देती रहती हूँ दीदी जी। ओम शांति। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थैंक यू प्रेमलता बहन, आपने बहुत अच्छा अपना अनुभव सुनाया कि ऐसे सिचुएशन में भी अगर हमारे दिमाग से ये निकले हाँ दुआएं कि भाई इसको हाँ अभी तो इसे ये कर्म कर दिया है, आगे चल के ये ऐसा कर्म ना करे, ये सद्बुद्धि दे। नहीं तो हम ऐसे सिचुएशन में बहुत बार हाँ क्यों किया इसने, इसको अक्ल नहीं है, ये लोग को ऐसे ही है ना, बहुत बार उनको हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हाँ बहुत बार कोसना शुरू कर देते हैं, और जाति भेद पता चल जाए तो और भी उस जाति के ऊपर भी हाँ शुरू हो जाता है। ये हम ज्यादातर काम करते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू प्रेमलता बहन। हमारे युगल को पता भी था दीदी जी कि किसने किया थे। जाने दो जो हुआ बाबा, जो भी होता अच्छा होता है। तो पर किसी को आप देखो, अपने होते हैं और अपने दाते मुझे किसके होने। हम्म। इसलिए वो बात वहीं सॉल्व हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बाबा। नहीं फिर वो पकड़ा गया, अगर यूगल को मालूम था तो फिर वो इंसान को पकड़वाया या नहीं पकड़वाया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं किया ना दीदी, कुछ नहीं, जो हुआ सो वहाँ भूल गए, आगे कुछ किया ही नहीं दीदी। तो इसका मतलब उसको और एक बार प्रोत्साहन मिल गया कि वो और एक बार कर सकता है। भाई इसमें तेरे को पकड़ा नहीं गया है तो और एक बार गलती कर सकता है। कर सकते हैं दीदी जी, बाबा साथ है ना। अपन किसी का बुरा नहीं चाहते तो बाबा है ना, कोई कुछ भी करे ना वो संभाल लेता है दीदी जी, बहुत संभालता है बाबा इतना। ने फिर हम बच्चों को क्यों रखा है यस प्रेमलता दीदी बहन? जी। यस। फिर बाबा ने हम बच्चों को क्यों हजार भुजाओं का नाम दिया है? अगर हम पहले गलती पे अगर रोक नहीं लगाने की हिम्मत रखते हैं तो दूसरा गलती करने के लिए उसको तो एनकरेज कर दिया चुप्पी रख के। बाबा संभालने के लिए कहाँ बाबा आता है? बाबा के पास शरीर है संभालने के लिए। हाँ नहीं, अगर ऐसा होता तो बाबा तो फिर यूं ही चुटकी बजाता, हम सभी को सीधा कर देता। इतने साल हमारे लिए वेट नहीं करता ना सीधा करने को। अपने को समझदारी देते थे ना दीदी संभलने के लिए, तो अपन उस सिचुएशन से संभल जाते ना फिर। ठीक है, आप समझे नहीं क्या बोलूं, कोई बात नहीं। यस विक्रांत भाई। हाँ दीदी, कल मैं एब्सेंट था, रिलेटिव आए थे तो मैंने क्लास सुनी तो आप बता रहे थे कि हम दुआएं कैसे ले सकते हैं। तो वो तो अभी मैंने अभी सुना, लेकिन मॉर्निंग का एक इंसिडेंट है जिसमें कह सकते हो कि दुआएं कैसे कमाए मैंने, मतलब मैंने तो हम रिलेटिव के बेटे की सीईटी एग्जाम थी तो मैं उनको छोड़ने गया था सवेरे मॉर्निंग कॉलेज में, और उनके साथ ही वही रुका। तो फिर वो स्टूडेंट अंदर चला गया, फिर पेरेंट्स लोग और जो भी रिलेटिव थे उनको हॉल में रखा। कॉलेज वालों ने उनको ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह दिया मॉर्निंग में, और फिर लेक्चर वगैरह दिया।
तो मैंने सभी का देखा, मैंने तो लिया नहीं, वो शुगरी ड्रिंक था, मतलब मीठा था, तो सभी ने पी लिया और वैसे वैसे गिलास रख दिए, मतलब वही के वही। अभी 501 लोग थे, मतलब तो वो जो बहन होगी साफ सफाई, तो उसको उतना काम बढ़ गया। तो मेरे साथ जो रिलेटिव थे, फिर मैंने उनका उठा के वो बहन को पूछा कि डस्टबिन कहाँ पे है ताई, तो उन्होंने बताया यहाँ पे, तो वहां पे वो डाल दिया। मतलब ठीक है, छोटा सा ही ये था, लेकिन उसका उतना रिस्पेक्ट रखा, मतलब और उसका काम हल्का कर दिया, मतलब है ना। मैं चाहता तो वो वहीं पे पड़ा रहता था फ्लोर पर, लेकिन वो ग्लास पे मैंने उठा के डाल दिया। और फिर मेरे साथ जो रिलेटिव थे उनको भी पता है कि मैंने, हम इतने हमारे बच्चे के सपने देखते, वो जापान जाए, चाइना जाए, अमेरिका जाए, अच्छे अच्छे देशों में जाए, वहां पे यहाँ पे पढ़ के वहां पे जाए, अच्छी लाइफ जिए। तो हम भी तो थोड़ा अपना कुछ करके यहाँ पे भी अच्छी जिंदगी मतलब बना सकते लोगों के लिए, है ना। मतलब सिविक सेंस, वेरी ड्यूटीज अपनी। तो उनको फिर ऐसे प्यार से समझाया। वो बोले अरे मैं तो भूल गई मेरा ग्लास। मेरे बोला कोई नहीं, मैंने आपको उठा के रख दिया। तो ऐसे हम छोटे छोटे मतलब इससे में भी दुआएं कमा सकते हैं, मतलब। तो सिस्टर को मैंने रिस्पेक्ट दिया, काम वाली को, उसको पूछा डस्टबिन का है, डस्टबिन में वो ग्लास डाल दिया। वेरी नाइस, थैंक यू विक्रांत भाई। एंड आपका ये एक एफर्ट बहुत लोगों ने देखा भी होगा कि हमको कचरे में डालना है। हो सकता है उस वक्त उनको स्ट्राइक नहीं हुआ है, पर आगे चल के उनको जरूर ये याद रहेगा कि हमको भी ये ग्लास पी के रखना नहीं है, कचरे में जरूर डालना है। तो कहीं ना कहीं आपने एक ओपनिंग करके छोड़ा है उन लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। तो इसी तरह हमको यस रिस्पेक्ट देते भी दुआएं कमाना होता है। वेरी नाइस, थैंक यू विक्रांत भाई। हाँ जी, और किसी के अनुभव कुछ